लघुचेतसा उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म निर्वाण कौन पढ़ेगा आज? નથી આવડતા. બે 3-4 શ્લોકમાં 3-4 શબ્દ નથી હજી આવડતા, બાકી થઈ ગયા છે 20 શ્લોક બાય હાર્ટ. बहुत सरस, बहुत सरस. તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ બોલશો ત્યારે એ પણ તમને બાય હાર્ટ થઈ જશે. મને એમ વિચાર હતો કે બાય હાર્ટ થાય પછી જ બોલવું, પણ જરા યાદ રહેતા વાર લાગે છે. ના ના, સરસ, बहुत સરસ. आज भजन कौन गा रहा है? Pradnya is going to give a summary of the first shlok instead of the bhajan. That's true, but bhajan कौन ले? नहीं, there is no bhajan. Nobody instead of bhajan. हाँ, yes, please. ठीक है, ठीक है. प्रज्ञा जी, फर्स्ट श्लोक ब्रह्म निर्वाण. जय श्री कृष्ण एवरीवन. जय श्री कृष्ण बीजल जी. आज एक बहुत ही हम लोग एक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक वी आर डूइंग समथिंग लाइक दिस के हम लोग कोई आपके स्टूडेंट्स में से कोई हम लोग एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं. सो आप हमको गुरु स्थान पे हैं, तो मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज आप बच्चा समझ के माफ कर दीजिए. नहीं, कुछ भूल नहीं होने वाली. ओके, गो अहेड. जय श्री कृष्ण. ओम. पहला श्लोक है चैप्टर, ये जो श्लोक है इदम तुते गुह्यतमम, हमारा जो ब्रह्म निर्वाण हम लोग जो रोज बोलते हैं उसका पहला श्लोक है, वो 9वें अध्याय का पहला श्लोक है. तो 9वें अध्याय का राज विद्या राजगुह्य योग ऐसे मैंने व्हेन आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट इट तो मुझे पता चला राज विद्या योग ऐसा है. तो उसमें क्या है कि राजगुह्य योग, तो उसमें इट स्टार्ट्स विथ श्री भगवान उवाच इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. तो यहाँ भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं कि इदम तुते गुह्यतमम, यानी इदम यानी दिस, इदम तुते गुह्यतमम, ये दिस नॉलेज, इदम ज्ञान तुते, बट गुह्यतम यानी गुह्य यानी सीक्रेट, गुह्यतम it is degrees, as you say, degrees of importance, like गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, उसमें से सबसे गुह्य जो ज्ञान है, it is not secret in the sense that it is not to be shared with anybody. It is secret in the sense that it is जो उन्होंने जो इस उनसे ही शेयर करना, या भगवान ने ये सबसे शेयर किया है. जहां उन्होंने भगवत गीता में ये सीक्रेट ओपनली कहा है, इसका मतलब ये गुह्यतम उस हिसाब से नहीं है कि ये किसी से शेयर करना नहीं है, लेकिन जो इस सीक्रेट को ग्रहण करे उसकी एक पात्रता उन्होंने यहाँ पर निश्चित की है. तो इदम तूते, इदम ज्ञान तूते, बट गुह्यतमम, it is extremely confidential, extremely secret in the sense that it is to be, जो ग्रहण करने वाले हैं ये ज्ञान, उनकी एक स्तर की पात्रता, एक स्तर की होनी चाहिए. तो इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्य अनुसूयवे, यानी उन्होंने कहा है कि मैं ये जो गुह्यतम ज्ञान है वो मैं
एक्सप्लेन करूंगा, प्रवक्ष्यामि यानी मैं एक्सप्लेन करूंगा, इदम तु ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, अनुसूयवे यानी जिनके अनसूया, अनसूयवे जिनमें कोई भी असूया नहीं होती है, ऐसे लोगों से मैं ये ज्ञान शेयर करना, मैं ये ज्ञान इम्पार्ट करता हूं, मैं ये ज्ञान आज एक्सप्लेन करता हूं। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो आई विल जस्ट स्टार्ट विथ इदम, इस ज्ञान का, इदम तु ते गुह्यतमम यानी इसके पहले अध्यायों में भगवान ने जो गुह्य जो ज्ञान है, जो धर्म के बारे में ज्ञान है, वो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। गुह्यतर ज्ञान है जो इस धर्म का पालन कैसे करे, तो तरीके जो है, इस धर्म का पालन करने के तरीके जो है, या भगवान का स्वरूप कैसा होता है, वो उन्होंने पहले ही शेयर किया हुआ है। वो गुह्यतर, वो थोड़ा सा ज्यादा सीक्रेट ज्ञान है। गुह्यतर कैसे उपासना कैसे करी जाती है या भगवान को कैसे पाया जाता है, वो ज्ञान उन्होंने इसके पहले शेयर किया। अब इस अध्याय में, 9वें अध्याय में, वो सबसे गुह्य यानी गुह्यतम ज्ञान इम्पार्ट कर रहे हैं कि उसमें ये कहा गया है कि ही वॉन्ट्स, भगवान ने इस अध्याय में कहा, ये अध्याय का पहला श्लोक है, इसमें उन्होंने, बाकी के वर्सेस में ये आता है कि भगवान हैज असर्टेड हिमसेल्फ कि मैं, आई एम, मेरा इसेंस क्या है, भगवान का इसेंस क्या है। भगवान इज द प्योर कॉन्शियसनेस, द प्योर जो अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, या ये जो बोध वाक्य है, हर एक उपनिषद का जो वाक्य है, उसमें उन्होंने उसको पकड़ते हुए उन्होंने ये भाष्य किया है कि भगवान इज द ओनली कॉन्शियसनेस एंड ऑल परवेसिव कॉन्शियसनेस, यानी जो भक्त हैं, जो भक्त ये इस नॉलेज को ग्रहण करेंगे, उनमें ये ज्ञान आ जाएगा कि मैं भगवान से अलग नहीं हूं, मैं भगवान में, भगवान जो कॉन्शियसनेस है, जो ऑल परवेसिव, जो हर कण कण में बसा हुआ है, वासुदेव सर्वम, जो हर कण कण में जिसका वास है, उसका वास हम में है। ये जो रियलाइजेशन है, ये जो ज्ञान है, ये इम्पार्ट करेंगे भगवान इस अध्याय में। ही विल इम्पार्ट द नॉलेज ऑफ द इसेंस ऑफ परमात्मा, जो है उसका इसेंस जो ग्रहण करेंगे। और उसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? पात्रता होनी चाहिए कि इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। अनुसूयवे कौन होता है? इसमें अनुसूयवे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि जब तक इंसान में असूया है, वो कोई नॉलेज ग्रहण नहीं कर सकता। ही विल ऑलवेज ट्रीट, जो नॉलेज दे रहा है, जो गुरु है, उसमें वो कोई ना कोई फॉल्ट फाइंड करता रहेगा। उसमें ही विल सी सम और द अदर फॉल्ट जो सामने वाला है, ही विल, क्योंकि उसमें ये ज्ञान नहीं है कि सामने वाला जो है वो भी वही कॉन्शियसनेस है जो मैं हूं, उसमें वो कोई ना कोई फॉल्ट फाइंड करता रहेगा। इसके लिए वो जो सामने वाला ज्ञान दे रहा है, या जो कुछ भी उसमें अच्छाई है जो हम तक पहुंच सकती है, उसमें उसकी जो असूया है, जो असूया, इट इज उसमें वी कैन एक्सप्लेन असूया, या जैसे कि एनवी होता है, जैसे कि टू फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स, जैसे कि किसी को नीचे अपने से कम देखना, या किसी को जिसमें अच्छा है वो एक्सेप्ट नहीं करना कि इस इंसान में कुछ अच्छा है, बट एट द सेम टाइम उसके पास अच्छा है करके उससे ईर्ष्या करना, उससे मत्सर करना, उसका द्वेष करना, यही है असूया। तो इसमें यहाँ पर अर्जुन ही क्यों पात्र है ये इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए? वो अर्जुन को ही क्यों चुनते हैं
कि भगवान के ये ज्ञान देने के लिए, तब अनसूय वे, अर्जुन एक अनसूय व्यक्ति है जिसमें असूया नहीं है, जो सामने वाले में के दुर्गुण को परे हटाकर वो उसमें की अच्छाई को प्रोत्साहन दे सकते हैं, जो उसकी अच्छाई को निखार सकते हैं, जो बाहर ला सकते हैं। कितनी भी राक्षसी वृत्ति का मनुष्य हो, उसमें वो अच्छाई देख सकता है। तो उसमें से जब हम किसी व्यक्ति से में अच्छाई देखते हैं, तो अच्छाई में से हम सीख सकते हैं, तो वो हमारा गुरु होता है। तो किसी भी व्यक्ति से नॉलेज लेने से पहले हमको उसको गुरु मानना चाहिए, और गुरु वही होता है जिसकी हम अच्छाई देखें, जिसकी हम उसकी जो हमसे ऊपर का जो उनमें कुछ क्वालिटी है, उस क्वालिटी को जब हम पहचानते हैं और उसको नमन करते हैं, उसको शरण जाते हैं या उसको समर्पण करते हैं, तब वो इंसान हमारा गुरु बनता है, और उसी वक्त हम उसकी अच्छाई ग्रहण करने के या उससे कुछ सीख लेने के पात्र होते हैं। तो उसकी वजह से अर्जुन वहां पर वो पात्रता पाते हैं कि वो जो भगवान श्री कृष्ण उनको ज्ञान देने वाले हैं, वो उसको ग्रहण करने के पात्र होते हैं। दूसरी बात है, इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्य अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम। ज्ञानम, यहाँ पर ज्ञान क्या है? ज्ञान है नॉलेज ऑफ द ट्रू सेल्फ ऑफ भगवान, ट्रू सेल्फ ऑफ भगवान, द इसेंस ऑफ भगवान। भगवान क्या है? अब तक उन्होंने सगुण रूप की पूजा के मार्ग बताए, निर्गुण रूप, ही शोड हिज मैग्नानिमस रूप, कि जो बहुत विशाल है, जो इट इज वेरी वेरी अनइमेजिनेबल, वैसा भी रूप उन्होंने दिखाया है। बट इन दिस चैप्टर ही शोइंग हिम द एसेंस कि भगवान क्या है। भगवान इज वासुदेव सर्वम, या जिस कण कण में व्याप्त जो शक्ति है, कण कण में वास करने वाली जो शक्ति है, जो सब जगह है, हमारे अंदर है, हमारे कण कण में है, और जिसमें हम वास करते हैं। तो उसका मतलब है, हम जब ये रियलाइज करें तो भगवान और हम अलग नहीं है। तो ये रहा ज्ञान। और विज्ञान क्या होता है? विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान तभी इंसान पा सकता है जब उसको खुद को अनुभव हो, जो रियलाइज करे कि हाँ, ये उसकी अलग अलग साधनाओं से, उपासनाओं से जब वो इस ज्ञान को सिद्ध करता है, तब वो अनुभव करता है कि हाँ, मैं ही ये जो कॉन्शियसनेस है जो मुझ में है, मैं वही हूँ। और ये मेरा जो देह है, इसके वजह से, इस संसार में रहने की वजह से, इस देह को धारण करने की वजह से मेरे जीवन में मुझे जो अलग अलग दुखों का अनुभव होता है या सुखों का अनुभव होता है, जो कुछ भी अनुभव मुझे इस देह की वजह से होते हैं या जो मटेरियल चीजों की वजह से होते हैं, उसमें से मैं बहुत ऊपर हूँ, मैं इसमें नहीं हूँ। एक बार ये देह चला जाएगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, और मैं इसमें से, मैं अपना जो कॉन्शियसनेस है, मुझे उसमें विलीन होना है। ये देह कुछ भी नहीं है, और उसके दुख तो उस पर भी कुछ भी नहीं है। तो ये जो नॉलेज है और ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, दैट विल कॉज मी टू कम आउट ऑफ माई मटीरियल, जो कुछ भी मटीरियल, जो अशुभात, मोक्ष से अशुभात, यत ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। मोक्ष से, यत यानी विच विल अलाउ मी, यज ज्ञात्वा, इस नॉलेज को जानने की वजह से मैं जो मोक्ष से शुभात, मोक्ष से अशुभात, एक्चुअली मोक्ष से यानी अशुभ, जो कुछ भी मेरे जीवन में इस संसार रूपी सागर में रहने की वजह से मुझे जो कुछ भी अशुभ होता है, लाइक डेथ, हम लोग सबसे
सोचते हैं वो है डेथ. Death, the fear of death, the fear of death of losing our loved ones, the fear of losing our possessions, the fear of losing our money, the fear of material सुख को खोने की जो डर है, उसको हम लोग अशुभ मानते हैं. The fear of losing our peace. Many people, they value their peace. The fear of losing our peace. The fear of losing our restfulness, the fear of losing our life, a spiritual life. हमको अपना, if we are, हम लोग अगर spiritually आगे बढ़ना चाहते हैं, उस spiritual life में जो अवरोध आते हैं, उन अवरोधों से हमको डर लगता है. Simply because we don't know that हम लोग already we are realized, हम लोग जो हमारा सोल है, इस जब भी इस शरीर से मुक्त होगा तो वी आर, हमको उस कॉन्शियसनेस में विलीन होना है. ये नॉलेज जब तक हमको नहीं है तब तक, और यह नॉलेज होना अलग बात है और ये रियलाइज होना अलग बात है. तो ये जब तक हमको रियलाइज नहीं होता है, वी आर कॉन्स्टेंटली अंडर फियर ऑफ अशुभ, ऑफ फियर, ऑफ रेस्टलेसनेस. तो ये जो नॉलेज है वो भगवान कहते हैं कि ज्ञान मैं दूंगा ही आपको, ज्ञानम, और सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगा, मैं विज्ञान के सहित दूंगा. ये जो रियलाइजेशन है उसके सहित आपको ये ज्ञान दूंगा. और ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा, यानी ये जानकर आप अपने जो मटीरियल, जो कुछ भी दुख हैं, जो चिंताएं हैं, उससे मुक्त हो सकेंगे. एंड ही विल, भगवान ने ये आश्वासन दिया है यहाँ पर भगवत गीता में कि जो मुझे मेरी प्रति या पूरी तरह अपनी असूया त्याग कर जो मुझे समर्पित हो जाएगा, उनको मैं न सिर्फ ज्ञान दूंगा बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन की राह पे सतत उनके निरंतर उनके साथ रहूंगा जब तक ये पूरी तरह मुझ में विलीन नहीं होते. ये आश्वासन भगवान ने यहाँ पर दिया हुआ. जय श्री. वेरी गुड प्रज्ञा, आप आधे प्रवचनकार हो गए. 20 मिनट्स आप बोले आध्यात्मिक श्लोक के ऊपर. 40 मिनट्स बोलेंगे तो पूर्ण प्रवचनकार हो जाएंगे. ओके, गुड स्टार्ट, वेरी गुड स्टार्ट. बट ये जो हमने बात की है कि हम ब्रह्म निर्वाण का एक श्लोक एक्सप्लेन करेंगे, वो भजन के जगह पर नहीं है, भजन के बाद है ये. तो भजन तो हम गाएंगे ही, लेकिन उसके बाद ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन. यू शुड संग भजन टुडे, उसके बाद ये होना चाहिए. Anyway, तो गा सकती हूँ भजन अभी आज नहीं, नेक्स्ट टाइम. यस यस. अच्छी शुभारंभ अच्छा हुआ. तो आगे बढ़े. श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग. सॉरी, पिछली बार 21वें श्लोक पर विचार किया हम. यो यो यायम तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्य अचलम श्रद्धाम तामेव विद्याम्यहम. जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूं. अर्थात भगवान सुहृदम सर्वभूतानां, कोई ईर्ष्या नहीं. अभी आज के श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन को कहा तू अनसूया है, दोष रहित दृष्टि जिसकी है वो. ईर्ष्या कब उत्पन्न होती है? जब हम तुलना करते हैं, तब ईर्ष्या उत्पन्न होती है. किसी से जब हम कंपेयर करते हैं, कंपीट करते हैं, तब ईर्ष्या होती है. और ये किससे होता है? जिसे हम अन्य समझते हैं. अपनों से ईर्ष्या नहीं होती है. ये व्यक्ति मेरा है, इसका सबसे बड़ा लक्षण उसकी प्रगति से, उसके यश से हमें आनंद होता है. हमें अपना यश लगता है, हमें अपनी प्रगति लगती है.
ये भाव अगर मन में आए तो वो अपना। ईर्ष्या द्वेष युक्त, जिससे देश द्वेष होता है, जिसे हम अन्य दूसरा समझते हैं, उसी के ऊपर ईर्ष्या होती है। तो भगवान में ईर्ष्या नहीं है। यदि तू अन्य देवता को भी आराधना पूजन करना चाहेगा तो मैं, ये जो अन्य देवता में तेरी श्रद्धा है, वो श्रद्धा को मैं दृढ़ करूंगा। भगवान उदार है, संकुचित मन नहीं है उनका। इसका, उसके पीछे का कारण क्या? क्योंकि ये सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड, उसकी उत्पत्ति मैंने ही की है। ये जितने भी देवता है, देवता का कार्य क्या है? हमारी जो नीड्स है, फिजिकल नीड्स, उसे पूर्ण करना। सूर्य प्रकाश जीने के लिए आवश्यक है, तो सूर्य देवता है। अग्नि, जल, वायु, ये सभी, पृथ्वी, ये सबको हम देवता कहते हैं, क्योंकि वो हमारी नीड्स पूरी करते हैं, वो उनका दायित्व है। ये देवता, इनको ये शक्ति कहां से आई उनके पास? सूर्य के अंदर प्रकाश कहां से आया? चंद्र के अंदर शीतलता कहां से आई? भगवान कहते हैं ये सब मैंने प्रदान की है इनको। तो एज वी डिस्कस लास्ट टाइम, सभी देवताओं के ऊपर भगवान कृष्ण है। आगे एक श्लोक में भगवान ने कहा सर्वलोकई महेश्वरम। हर एक लोक, अन्य कई सारे लोक है, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, सभी लोक में देवताएं हैं, बट ये सभी ईश्वरों का महा ईश्वर है। सूर्य में प्रकाश, अग्नि में उष्णता, ये भगवान कृष्ण रखते हैं। इसके लिए आप अन्य देवता को पूजो तो भी कोई बात नहीं है, वो मेरा ही एक स्वरूप है। उनके अंदर जो शक्ति है, उनके अंदर जो तत्व है, वो मैं ही हूं। उल्टा मैं आपकी श्रद्धा को दृढ़ करूंगा। मुझे ईर्ष्या नहीं होगी कि आपने क्यों इस देवता के पास जाके आपकी इच्छाएं पूर्ण करने की उपासना किया। तो ये था हमारा 21वां श्लोक। अब आगे भगवान बताते हैं इसी प्रकरण को। सतया श्रद्धया युक्त स्याराधनम इहते लभते च ततः कामान्यमया एव वीतानि तान। जब आप श्रद्धा से, आपकी श्रद्धा दृढ़ मैंने की अन्य देवताओं के ऊपर, और इस श्रद्धा से युक्त होकर, सतया श्रद्धया, स यानी वो मनुष्य, वो भक्त, तया यानी वो श्रद्धा। कौन सी श्रद्धा? आगे के श्लोक में जिस श्रद्धा का भगवान ने उल्लेख किया कि अन्य देवता के पास कोई इच्छा लेकर व्यक्ति जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसे श्रद्धा है कि आज मैं इस देवता का तप करूंगा तो मुझे ये मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये उसे श्रद्धा है। एक तो ये देवता सक्षम है मुझे ये वरदान देने में, और मेरी तप करने से प्रसन्न होकर वो करेंगे। ये दो बात की श्रद्धा है। तो ये जो श्रद्धा है, सतया श्रद्धया युक्तस्य आराधनम इहते, इस श्रद्धा से युक्त होकर जो उस देवता की आराधना पूजा करते हैं, लभते च ततः कामान, उस व्यक्ति को उसकी वो कामना पूर्ण होती है। मय्ये व विहितान ही तान, तो वो कामना पूर्ण किसने की? वो कामना उस देवता के द्वारा मैंने ही पूर्ण की है। आगे एक श्लोक में भगवान ने बहुत अच्छी बात की, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तू जो यज्ञार्थ कर्म करता है, तू जो तप करता है, इसके जो शुभ फल है उसका भोक्ता मैं हूं। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर वो शुभ कर्म के शुभ फल भी मेरे खाते में अगर आ गए तो मुझे अच्छा जन्म भी लेना पड़ेगा उस कर्म को मिटाने के लिए। तुझे मुक्ति मिले, उस शुभ कर्म का फल भी ना मिले,
इसके लिए वो सभी शुभ कर्म का भोक्ता मैं हूं, वो सभी फल मैं ले लेता हूं। जैसे हमारे शुभ फल भगवान ले लेते हैं, वैसे ही जब हम अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं और उनसे कुछ इच्छाएं, कामनाएं, वरदान मांगते हैं, तो उसका फल जो हमें मिलता है वो भी उस देवता के द्वारा भगवान ही देते हैं हमें। जैसे आप आपकी बैंक में गए, आपके घर के पास जो आपकी बैंक है, ब्रांच में जाके आपने कैश निकाले, 100 रुपए की नोट, ये 100 रुपया लेकर आप मार्केट में गए और कुछ खरीदा, तो वो 100 रुपये के बदले में आपको मार्केट से, बाजार से सामान क्यों दिया उसने, जो बेच रहा था उसने? क्योंकि वो नोट के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है उसके हस्ताक्षर है, उसका वचन है कि ये लेकर जो आएगा ये नोट, उसको 100 रुपये की कीमत की वस्तुएं हम प्रदान करूंगा। इसके लिए वो मार्केट में, बाजार में दुकान वाला 100 रुपये की नोट लेकर 100 रुपये की कीमत का माल आपको देते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है उसने साइन किया है वो नोट को कि मैं प्रॉमिस देता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि ये नोट लेकर आप जहां भी जाओ तो 100 रुपये की कीमत का सामान आपको मिलेगा। लिया हमने अपने घर के पास की ब्रांच से, लेकिन उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की साइन थी, इसके लिए हमें वो नोट की कीमत का सामान मिला। वैसे ही बात, वो गवर्नर है वो भगवान कृष्ण है, और अन्य देवता है वो सब जगह फैली हुई ब्रांचेस। आप ब्रांच में जाते हो, रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास नहीं जाते हो कैश लेने के लिए। आपकी ब्रांच से जो कैश मिलता है आपको, उसको कीमत क्यों है? क्योंकि वो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने साइन किया है उसके। वैसे ही आपके घर के पास मंदिर है, वहां जाकर आप सेवा पूजा करते हो, कुछ मांगते हो भगवान से और मिलता है आप, क्योंकि वो देने वाला, वो भगवान के थ्रू देने वाला, देवता के थ्रू देने वाले भगवान कृष्ण। ये इस श्लोक में भगवान ने कहा। इसके लिए तू डायरेक्ट मेरे पे श्रद्धा रख या इनडायरेक्ट रख या अन्य देवता पे रख, अल्टीमेटली वो मेरे पास ही आने वाला। तेरी श्रद्धा मैं दृढ़ करता हूं तो तुझे जो फल मिल रहा है, वो फल, तेरी मनोकामना भी पूर्ण मेरे थ्रू ही होती। तो इसके लिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में इतने हजारों देवता हुए, फिर भी सभी को हमने स्वीकारा, क्योंकि अल्टीमेट जो है वो एक ही है, वासुदेव सर्व। तो सतया श्रद्धया युक्तस्य, वो तेरी जो कामना है वो लेकर जो तू श्रद्धा से अन्य देवता के पास गया है, आराधनम यहते, उसकी आराधना करता है, लभते च ततः कामान, तुझे वो कामना प्राप्त होती है, मया एव विहितान इहतान, वो मैंने प्रदान की है। वो जो तुझे फल मिलता है वो तेरी इच्छाओं का पूर्ण फल मैंने तुझे दिया है। ये था 22वां श्लोक, छोटा श्लोक है, इसमें कोई गूढ़ अर्थ नहीं है, इसके लिए इसके ऊपर ज्यादा विचार हम नहीं करेंगे 22वें श्लोक पर, वो 21वें का कंटिन्यूएशन। तो 21वें और 22वें श्लोक पर हमने देखा कि अगर कोई भी भक्त किसी भी देवता के पास कुछ इच्छाएं, कामनाएं कुछ पूर्ण करने, वरदान मांगने जाता है, भगवान कृष्ण उसकी श्रद्धा और दृढ़ करते हैं उस देवता के ऊपर, ना कि उस भक्त से नाराज होते हैं। भगवान को ईर्ष्या नहीं होती है उन देवताओं, क्यों नहीं होते? कि अल्टीमेटली श्रद्धा क्यों बलवान करते हैं? क्योंकि देवता से जो आपको मिलेगा वो मैं ही प्रदान करता हूं। अल्टीमेटली भगवान कृष्ण ही, भगवान नारायण ही उन देवताओं के थ्रू हमें प्रदान करते हैं। तो ये था हमारा 22वां श्लोक। ये 21 और 22वें श्लोक पर कोई प्रश्न हो गए तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़े। एनी क्वेश्चन? या आगे बढ़े हम?
23वां श्लोक। अंतवन्तु फलम तेषां तद्भवत्याल्पमेधसाम् देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। वाह, बहुत सुंदर। देवताओं से फल तो मिल गया आपको, बट मांगा क्या है आपने? कुछ न कुछ सांसारिक चीज। या तो आरोग्य मांगा, स्वास्थ्य, चिकनगुनिया हो गया है, पीड़ा थोड़ी कम कर दो भगवान, बहुत चल रहा है चिकनगुनिया और मलेरिया, तो भगवान की विशेष याद आती है जब पीड़ा आती है हमें तब। वैसे तो बच्चा पूरा दिन खेलता रहता है, लेकिन जब भूख लगती है तो माँ याद आती है उसको। हमारा भी वैसा ही है, जब विपत्ति आती है तो भगवान ज्यादा याद आते हैं। अगर पूर्ण भगवान ने सुख दे दिया तो उसको भूल ही जाएंगे हम। इसके लिए मनुष्य लोक में भगवान ने कहा सुख और दुख आते जाते रहेगी, ताकि तू मुझे भूल ना जाए। संपूर्ण भूल जाएंगे हम, खाली सुख आया तो हमारे जीवन। इसके लिए भगवान अपूर्णता रखते हैं। तुझे जो चाहिए वो सब नहीं मिलेगा, अपूर्णता है तो तुझे मेरे पास आना पड़ेगा, तो तू मेरा भक्त रहेगा। जिस दिन पूर्ण हो गया उस दिन तू और मैं एक, फिर तू मेरा भक्त रहेगा ही नहीं, हम दोनों एक हो जाएंगे। तो भगवान को भी भक्त चाहिए जो उसकी उपासना करे, जो उनकी स्तुति करे, जो उनको प्रेम करे। इसके लिए अभाव रखा भगवान संसार में। अभाव से व्यक्ति खींचकर भगवान के पास आता है। हमें भी जब दुख होती है, पीड़ा होती है, लोभ होता है। आज जो है उससे 4 गुना ज्यादा चाहिए, किसे नहीं चाहिए? इसके लिए भगवान के पास दौड़ो। ये सब संसारिक मटीरियलिस्टिक फल की आकांक्षा से हम भगवान के पास जाते, देवताओं के पास जाते। अंतवंतु फलम तेषां, तो ये देवताओं से जो हमें फल मिलते हैं वो सब सांसारिक चीज है। आयुष्य मांगते हैं, आरोग्य मांगते हैं, धन संपत्ति, यश, कीर्ति मांगते हैं। ये सब सांसारिक बातें हैं। और हमने समझा है कि संसार से उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुएं नाशवंत है। तो इसका जो फल मिलेगा हमें, वो भी नाशवंत फल मिलेगा। देवताओं से जो भी मिला है हमें, वो सब एक दिन समाप्त होता है, उसका अंत आता है। अंतवंतु फलम तेषां। इसके लिए इन देवताओं के पास जाकर आपने जो पूजा आराधना करके जो फल प्राप्त किया है, वो एक दिन उसका अंत आएगा। तद भवत्या अल्पमेधसा। अल्पमेधा, मेधा यानी बुद्धि। जिसकी छोटी बुद्धि है वो ये फल के पीछे भागते हैं। वो इन देवताओं की उपासना करते हैं ये फल प्राप्त करने के लिए। जो लंबा सोचता है वो कहेगा इस फल का अर्थ ही क्या है जब जिसका नाश होने वाला है। हमें किसके पीछे भागना चाहिए? जो नित्य है वो, ना कि अनित्य। दिन ब दिन हमारी पेशेंस कम होती जाती है, धीरज। मनुष्य के अंदर से धीरज शून्य हो रही है। पहले 5 दिन की क्रिकेट टेस्ट मैच थी, 5 दिन से एक दिन पे आ गए, 50-50 ओवर। एक दिन से अभी 20-20 ओवर्स पे आ गए। अभी इसके बाद क्या करेंगे? खाली 6-6 बॉल डाल के नक्की कर देंगे कौन जीता कौन हारा, 1 ओवर। अब इंस्टाग्राम देखिए, 1.5 मिनट की मैक्सिमम रील, इससे ज्यादा लोगों को देखना ही नहीं। व्हाट्सएप पे किसी ने 25 MB का कुछ भेज दिया तो हम खोलते ही नहीं। यूट्यूब पे देखते हैं 2 या 3 मिनट की वीडियो है गाने की, तो हम खोलते हैं। लंबा रहा कोई वीडियो, हम खोलते ही नहीं। पेशेंस नहीं रही, धीरज नहीं रही हमारे अंदर। एक जमाना था जब शास्त्रीय संगीत की महफिल होती थी, तो एक गायक एक 1.5 घंटा तो एक राग मिनिमम गाता था। वो वहां से कम होकर 3 मिनट का गाना बन गया। 3 मिनट से ज्यादा किसी को सुनना नहीं।
आज ये परिस्थिति है कि लोग 3 मिनट का गाना भी नहीं सुनते, एक पैराग्राफ सुन के दूसरे पे, दूसरे का एक पैराग्राफ सुन के तीसरे पे। पुरानी मूवीज देखिए आप, आपको पता चलेगा कि वो आपको कितनी स्लो लगती है। आप 1940s की मूवी देखिए और 1960s की देखिए तो 60s की उससे फास्ट लगेगी, और आज की देखेंगे तो 1960 की स्लो लगेगी आपको। व्हाट डज दिस मीन? बट तभी वो बहुत सुपरहिट हुई थी, अर्थात लोगों को वो पसंद आती थी। आज वो पिक्चर अच्छी, लोगों का ध्यान उसमें जाता नहीं क्योंकि वो बहुत स्लो लगती, फास्ट हो गई है लाइफ, एवरीथिंग वी वांट फास्ट। दैट मीन्स पेशेंस कम हो रही है। जिस चीज में धीरज, जिस चीज में पेशेंस चाहिए, वो अभी नहीं रही। हमारे अंदर ये बदलाव आ गया है। तो अल्प मेधा, जिसकी कम बुद्धि है, वो इस नाशवंत फल के पीछे भागते हैं। बट जिसकी दूरदृष्टि है, दीर्घ दृष्टि है, वो कहेगा अभी मिले ना मिले, आई विल वेट। तपस्या उसी को कहते हैं ना। एक दिन नहीं खाया तो किसी का व्रत का फल नहीं मिलता। तपस्या लंबी होती है, भगवान परीक्षा लेता है हमारी, कितनी धीरज है, कितनी पेशेंस है, तभी परीक्षा का फल मिलता है हमें। जितना ज्यादा हमने तप किया उतना अच्छा फल मिला। तप एक प्रकार का पेशेंस, धीरज ही है। वर्षों की तपस्या का फल मिलता है हमें, इमीडिएटली नहीं मिलता है। तो जो दीर्घ दृष्टि वाला है, वो छोटे फल, इंस्टेंट मिलने वाले फल, इसके ऊपर लक्ष्य नहीं देगा। वो मुक्ति के लिए दौड़ेगा, मोक्ष की आकांक्षा करेगा। आज जो मिला है, आज जो मैंने खाया है, जिससे मुझे आनंद हुआ है, कल उसकी कोई कीमत नहीं, कल वापस इच्छा होगी। तो इसके पीछे भागेंगे हम सारा जीवन हमारा। कितना भी अच्छा ड्रेस आपको अच्छा लगा हो, कपड़े अच्छे लगे हो, आपने पहने भी, लेकिन एक दिन उसको फेंकना ही है, फटने वाले हो। तो इससे हम आसक्ति करेंगे। यूं फैशन बदलती है। आप जिसके ऊपर इतना मन लगा के बैठे हो, कल वो आपको ही पसंद नहीं आने वाला। अनित्य। तो जीवन में इन अनित्य चीजों पर, इन अनित्य चीजों को हम कितना महत्व देंगे, ये समझ जिसमें आ गई, वो समझता है, वो बुद्धिमान। लेकिन जो अल्प बुद्धि है, वो दूर की नहीं सोचता, पेशेंस नहीं। आज मिल रहा है ना, आज जी लो, कल जो भी होगा वो होगा। तो जो बड़े लक्ष्य है मनुष्य जीवन के, वो लक्ष्य हम वो सिद्ध नहीं कर सकता। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा, कीड़े मकोड़े की तरह, पशु पक्षी की तरह। मनुष्य जन्म मिला है, सार्थक करो उसे। और उसमें से भगवान ने एक तो बुद्धि दी, और स्वयं भगवान ने उपदेश दिया कि अब तेरे जन्म ये जो मिला है मनुष्य जन्म, तुझे क्या करना है जीवन में। उपदेश भी देकर गए, हमें खाली ये समझना है और समझ के उसके ऊपर जीना है। तो जो अंतवंतु फलम तेषां तद्भवत्य अल्प मेधसा, जिसकी कम बुद्धि है, वो इस छोटे फल के पीछे दौड़ेगा जिसका अंत होता है। देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। अर्थात इन देवताओं के पीछे जो दौड़ेगा, उनको ये देवता फल देंगे, उनको ये देवता मिलेंगे। लेकिन मेरे पीछे जो दौड़ेगा, उसे वो मुझे प्राप्त करेगा। कोई फल नहीं, स्वयं मुझे प्राप्त करेगा वो। आज यदि आप भगवान राम का जीवन, कृष्ण का जीवन देखें,
तो इनके उनके जो भी भक्त बने, भले ही वो उनके अनुयायी जैसे थे, शिष्य जैसे थे, फिर भी भगवान ने सबको अपने मित्र जैसा समझा। कभी भी उनको अपना सेवक, अपना दास नहीं समझा। अर्जुन को अपना भाई समझा। था भी भाई वो, लेकिन वो उसकी शरण में गया। अर्जुन भगवान कृष्ण की कई बार कहा, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा हित किसमें है ये बताइए निश्चय करके। तो जो जिसकी शरण में गया है उसको भी भगवान ने गले से लगाया। रावण से दूर होकर विभीषण जब राम की शरण में जाते हैं तो राम ने अपना मित्र समझकर उन्हें गले लगाया। सुग्रीव का भी वही था, दर दर भटक रहे थे, बाली ने उनका राज्य लेकर उनको देश निकाल दिया था। राम की शरण में जाते हैं सुग्रीव, मदद कीजिए हमें। फिर भी सुग्रीव के साथ अग्नि की साक्षी में राम ने मित्रता की शपथ ली। हम दोनों मित्र हैं, आप मेरे शरण में नहीं आए। सुग्रीव ने कहा, आज आप हमारी मित्र सहायता कर रहे हो, भविष्य में मैं आपकी सहायता करूंगा। मां सीता को खोजने। विभीषण हो, सुग्रीव हो, अर्जुन हो, एक लाक्षणिकता है हमारे धर्म। भगवान सुहृदम सर्वभूतम, किसी को अपने से हल्का नहीं समझाए, तो सभी को प्यार से गले लगाए, कोई छोटा बड़ा नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी एक ही कुटुंब है। यदि एक ही कुटुंब है तो कौन बड़ा कौन छोटा, सभी एक ही परिवार के बंधु। तो देवान देव यजो यान्ति, मद भक्ता यान्ति माम। यान्ति यानी प्राप्त होता है। मेरे जो भक्त है वो मुझे प्राप्त कर। इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है। कोई नाशवंत फल नहीं जो हमें मिलेगा और कल उसका नाश हो जाएगा। ये स्वयं अविनाशी भगवान हमें प्राप्त होते हैं। यदि वो मिल गया तो अन्य जीवन में चाहिए ही क्या। और उसका दृष्टांत भी देख लिया कुरुक्षेत्र के मैदान में। एक अक्षौहिणी नारायणी सेना दुर्योधन ले गया और भगवान स्वयं निशस्त्र अर्जुन के साथ खड़े रहे। जीत किसकी हुई? जीत अर्जुन की हुई, क्योंकि अर्जुन के पक्ष में भगवान कृष्ण खड़े थे। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। विजय क्यों हुई? यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जहां भगवान कृष्ण है वहां धर्म है। जीत धर्म की होती, जीत सत्य की होती, असत्य की नहीं होती। असत्य सत्य को ढक सकता है अल्प समय के लिए, लेकिन असत्य सत्य का नाश कभी नहीं कर सकता। सत्यमेव जयते, एव यानी उसका ही, सत्य का ही जय होगा। जय यानी असत्य की हार होगी, असत्य की कभी जीत नहीं होगी, जीत सत्य की होगी। वैसे ही जहां कृष्ण है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां जय है, विजय वही हो। देवान देव यजो यान्ति, मद भक्ता यान्ति माम। ये देवताओं की उपासना करते हैं उन्हें देवता प्राप्त होंगे, देवता उन्हें आशीष वचन वरदान देंगे। लेकिन जो मुझे मेरा भक्त है वो मुझे प्राप्त करेगा, उसे मैं अविनाशी पद दूंगा, परम पद प्राप्त होगा उसे, वो मेरे समीप होगा। अंतमंतु बलम तेषां तद भवत्यल्पमेधस। देवताओं की उपासना से जो फल मिलेंगे वो नाशवंत होंगे, अंत वाले। अल्प बुद्धि वाले लोग उसके पीछे पड़ेंगे, नाशवंत फल के पीछे। लेकिन जो समझदार है वो मुझे प्राप्त करेंगे, मेरे भक्त। तो ये था हमारा
20 वर्ष और आज 10:15 बज गए, तो यहाँ पर हम आज के प्रवचन का समापन भी करते हैं। आज के प्रवचन के ऊपर कोई प्रश्न होगा तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर प्रार्थना। कर चरण कृतम वाक्कायाजं कर्मजं वा श्रवणनयनं च वा मानस वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति। जय श्री कृष्ण बीजल भाई, जय श्री कृष्ण बताने। जय श्री कृष्ण भावना में। विजल भाई